हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने हॉरर चैनल लास्ट क्राइंग नाइट में। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी में एक लड़की सिर्फ कुछ रातों के लिए आई थी, लेकिन उसकी याद पूरी जिंदगी के लिए छोड़ गई। एक लड़की जो हर रात सुनसान हाईवे पर उसका इंतजार करती थी, उससे बातें करती थी, उसे प्यार करने लगी थी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना सच ये था कि जिस लड़की के साथ आराफ हर रात सफर करता था, उसकी मौत उसी हाईवे पर 17 साल पहले हो चुकी थी। और जब आराफ को यह बात पता चली, तब तक वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। तो कमरे की लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है नीली रोशनी वाली लड़की। रात के करीब 12:17 हो रहे थे। रेतपुर देवगढ़ एक्सप्रेस कॉरिडोर उस रात बिल्कुल सुनसान था। बारिश कुछ देर पहले ही रुकी थी और सड़क पर पानी की पतली परत ट्रक की हेडलाइट्स में चमक रही थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे और उनके पीछे इतना गहरा अंधेरा था कि आरव को कई बार लगता जैसे कोई उसकी ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। आरव मल्होत्रा पिछले 8 साल से लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर था। उसका ट्रक पुराना था, लेकिन उसने उसका नाम नूर रखा था। आरव अक्सर कहता था कि रात की सड़कें उसे इंसानों से ज्यादा पसंद है, क्योंकि सड़क कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन उस रात उसे पता नहीं था कि यही सड़क उससे एक ऐसा सच छुपाकर बैठी थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आरव ने रेडियो पर धीमा गाना लगाया और स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसकी हेडलाइट्स के सामने एक लड़की दिखाई दी। आरव ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक कुछ फीट पहले जाकर रुका। लड़की सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सड़क पूरी तरह बारिश से भीगी हुई थी। फिर भी लड़की के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। आरव ने विंडो नीचे की। मैडम ठीक है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे ट्रक के पास आई, फिर पैसेंजर डोर खोला और अंदर बैठ गई। आरव ने पूछा, कहां जाना है? लड़की ने सामने देखते हुए कहा, नीलकुंड मोड़। आरव ने घड़ी देखी। इस वक्त? लड़की ने उसकी तरफ देखा। हां। आरव ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आरव ने पूछा, नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेहर। आरव मुस्कुराया, मैं आरव। मेहर ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीमे से बोली, मुझे पता है। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा, क्या? लेकिन मेहर फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। करीब 15 मिनट बाद उसने कहा, यहीं रोक दीजिए। आरव ने ट्रक रोक दिया। मेहर नीचे उतर गई, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले उसने कहा, कल भी इसी समय इसी रास्ते से आना। आरव हंस पड़ा। क्यों? मेहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। और वह अंधेरे में चली गई। आरव ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी। मेहर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अगली रात आरव खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह उसी रास्ते का इंतजार क्यों कर रहा है। रात के 12:17 हुए और फिर वही नीली रोशनी, वही लड़की, मेहर। इस बार वो बिना कुछ कहे ट्रक में बैठ गई। आरव ने पूछा, कल क्या कहना था? मेहर मुस्कुराई, भूल गई। आरव हंसने लगा। उस रात दोनों ने पहली बार काफी देर तक बातें की। मेहर को पुराने गाने पसंद थे, उसे बारिश पसंद थी, उसे भीड़ से ज्यादा शांत जगह पसंद थी। आरव ने पूछा, तुम करती क्या हो? मेहर ने कहा, पहले बहुत कुछ करती थी, और अब? वो कुछ पल चुप रही। अब बस रात का इंतजार करती हो। आरव को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन वह पूछ नहीं पाया कि क्यों। अब यह रोज की बात हो गई। आरव रात में उसी हाईवे से गुजरता और मेहर उसे वहीं मिलती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। आरव को मेहर के आने का इंतजार रहने लगा। कभी दोनों पुराने गाने सुनते, कभी बारिश देखते और कभी सिर्फ चुप बैठे रहते। एक रात आरव ने हाईवे के किनारे एक छोटी दुकान से 2 कप चाय खरीदी। उसने एक कप मेहर को दिया। मेहर ने कप हाथ में लिया, लेकिन चाय नहीं पी। आरव ने पूछा, चाय पसंद नहीं? मेहर मुस्कुराई, पहले बहुत पसंद थी, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती।
आरव हंसकर बोला, तुम बातें बहुत अजीब करती हो। मेहर ने उसकी तरफ देखा। एक दिन मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। उसी रात जब मेहर ट्रक से नीचे उतरी, आरव ने उसे साइड मिरर में देखा। उसका शरीर सड़क पर खड़ा था, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दोबारा देखा, कुछ नहीं। मेहर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, डर गए? आरव ने पहली बार सीधे पूछा, तुम इंसान हो? मेहर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं। आरव ने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। तो फिर तुम कौन हो? मेहर ने कहा, अगर सच जानना है तो कल रात मेरे साथ आना। अगली रात मेहर ने आरव को नीलकुंड मोड़ से थोड़ा आगे एक पुराने पेड़ के पास ले गई। वहां सड़क के किनारे एक छोटा पत्थर लगा था। मेहर ने उस पर जमी मिट्टी साफ की। नीचे लिखा था, मेहर खान। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये तुम्हारा नाम है? मेहर ने सिर हिलाया। यही मेरी मौत हुई थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मेहर ने उसे बताया कि 17 साल पहले वह इसी हाईवे से अपने घर जा रही थी। उसकी स्कूटर अचानक खराब हो गई थी। वह सड़क किनारे मदद का इंतजार कर रही थी। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और उसकी स्कूटर को टक्कर मार दी। मेहर सड़क पर गिर गई, लेकिन वह उस वक्त मरी नहीं थी। वह जिंदा थी। उसने ट्रक ड्राइवर को अपनी तरफ आते देखा। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ड्राइवर डर गया। वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर ट्रक लेकर वहां से चला गया। सड़क पर पड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। आरव ने पूछा, ड्राइवर कौन था? मेहर ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारे पिता। आरव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। मेहर ने कहा, मुझे पता था तुम यही कहोगे। उसने अपनी जेब से एक पुरानी फोटोग्राफ निकाली। तस्वीर में एक्सीडेंट के पीछे वही ट्रक खड़ा था। आरव ने ट्रक को देखते ही पहचान लिया। वो उसके पिता का ट्रक था। उस रात आरव घर पहुंचा और सीधे पुराने संदूक की तलाश करने लगा। काफी देर बाद उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसके अंदर कुछ कागज, फोटोग्राफ्स और एक कैसेट थी। कैसेट पर उसके पिता के आरव के लिए। आरव ने कैसेट प्लेयर में टेप चलाई। कुछ सेकंड सिर्फ नॉइज आया, फिर उसके पिता की आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। आरव, मैंने जिंदगी में एक ऐसी गलती की थी जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल पाया। एक रात मेरे ट्रक से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो जिंदा थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैं डर गया। मुझे पुलिस और जेल का डर था। मैं वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद वापस आया तो वह मर चुकी थी। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। टेप में उसके पिता की आवाज फिर आई। मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन उसे बचा सकता था। यही बात मुझे जिंदगी भर अंदर से खाती रही। अगर कभी आरव को यह सच पता चले तो उससे कहना कि मेरी गलती का बोझ वह अपने ऊपर मत लेना। टेप बंद हो गई। आरव पूरी रात रोता रहा। अगली रात वह मेहर के पास गया। मैंने सब जान लिया है। मेहर चुप रही। आरव ने पूछा, तुम मुझे इतने दिनों से क्यों मिल रही थी? मेहर ने कहा, पहले मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी। आरव चौंका। फिर तुम मिले और तुम्हारे अंदर उनका डर नहीं था। आरव ने उसकी तरफ देखा। मेहर की आंखों में आंसू थे। जिस रात तुमने मुझे पहली बार देखा, तुमने ट्रक रोक दिया। तुम्हें नहीं पता था मैं कौन हूं, फिर भी तुमने मुझे अंदर बैठाया। मुझे लगा शायद दुनिया में अभी भी कोई ऐसा इंसान है जो किसी अजनबी को अकेला नहीं छोड़ता। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेहर, मेरे साथ चलो। मेहर मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरा सफर यहां खत्म होना है। उसी वक्त हवा अचानक तेज हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर मेहर के आसपास वही नीली रोशनी दिखाई देने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेहर, मत जाओ। वो मुस्कुराई। तुमने मुझे बचाया नहीं आरव, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेहर ने कहा, तुमने मुझे खोया नहीं है। अब जब भी तुम्हें अकेलापन लगेगा मुझे याद करना। नीली रोशनी और तेज हो गई। मेहर धीरे धीरे आरव उसकी उंगली पकड़ के
ट्रक के हेडलाइट्स अपने आप जल गई। आरव काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसके बाद उसने मेहर को कभी नहीं देखा, लेकिन उसने हर साल 17 नवंबर की रात उसी जगह जाना शुरू कर दिया। एक कप चाय अपने लिए, एक पैसेंजर सीट पर मेहर के लिए। कई साल बाद एक रात उसने चाय का कप पैसेंजर सीट पर रखा और धीरे से कहा, मेहर। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक पैसेंजर सीट पर रखा कप हल्का सा हिला और उसे गर्म भाप लगने लगी। आराम की आंखों में आंसू आ गए। बहुत धीमी आवाज आई, मुझे पता है। आरव मुस्कुराया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे बढ़ा। उस रात के बाद मेहर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन आज भी रेतपुर देवगढ़ एक्सप्रेस कॉरिडोर पर ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं कि रात के करीब 12:17 पर कभी कभी सड़क के किनारे हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वह हाईवे की कोई लाइट है,